देखो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस में अब फ्लावर सेक्ट आर्क स्टार्ट हो गई है, जहां सावियान युनजी को बचाने फ्लावर सेक्ट जा रहा है। और बैटल थ्रू द हेवंस के प्रीव्यू में हमें यह भी दिखाया गया है कि उसने अपना फ्लेम मंत्रा यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया है। अब भाई, क्योंकि फ्लेम मंत्रा की रैंक हेवनली फ्लेम मिलने के बाद बढ़ जाती है, तो क्या इस बार फ्लेम मंत्रा की रैंक इंक्रीज होगी? अगर होगी तो वो किस रैंक पे पहुंच जाएगा और इसकी रैंक बढ़ने से क्या फायदा होगा सावियान को? इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहो इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इसमें हमें इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाले हैं। देखो भाई, अभी बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने से पहले सावियान का फ्लेम मंत्रा डी क्लास हाई लेवल पे है। मतलब फ्लेम मंत्रा डी क्लास हाई क्लास ची मेथड है इस टाइम पे, और डी क्लास के ऊपर एक और क्लास होती है, वो है त्यान क्लास। जब सावियान बोन चिलिंग फ्लेम को अपनी बाकी फ्लेम के साथ मर्ज करेगा तब उसको प्रोसेस करने में भी काफी टाइम लगेगा। मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम उसको 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने में लगा था, क्योंकि एक तो बोन चिलिंग फ्लेम की रैंकिंग भी कम है, दूसरे बोन चिलिंग फ्लेम बहुत टाइम से सावियान के पास ही थी और अब वो पहचानती है सावियान को। और साथ ही इस टाइम तक सावियान बोन चिलिंग फ्लेम में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मर्ज कर चुका होगा, इसलिए उसको बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने में लगभग 1 महीना लगेगा। और वो जब उसको रिफाइन कर लेगा तब उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार से बढ़ जाएगी। मतलब सावियान अब पीक 4 स्टार डोवजुन बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्लेम मंत्रा की। तो भाई, फ्लेम मंत्रा ट्रू त्यान क्लास पे तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो क्वासी त्यान क्लास पर जरूर पहुंच जाएगा। मतलब डी क्लास और त्यान क्लास के बीच में अटक जाएगा, लेकिन फिर भी त्यान वर्ड तो उसके साथ जुड़ ही जाएगा। जैसे बैन सैंग में सैंग वर्ड जुड़ जाता है, वैसे ही अब बात करें फ्लेम मंत्रा के क्वासी त्यान क्लास पर पहुंचने के बाद सावियान को क्या फायदा होगा। तो भाई, अब जब भी सावियान फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करेगा तो उसी पल उसके 1000 फीट में जितनी भी नेचुरल एनर्जी होगी उसको वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एनर्जी में जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उनको उसकी हेवनली फ्लेम जलाकर राख कर देंगी। इसलिए अब जब भी किसी भी लड़ाई में सावियान की डोबची डिक्लाइन होगी तब उसको अपनी डोबची को फिल करने के लिए किसी भी पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली फ्लेम मंत्रा से फिल हो जाएगी। अभी जब सावियान एनिलेशन लोटस फ्लेम को यूज करता है तब वह बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन फ्लेम मंत्रा के इवॉल्व होने के बाद उसको ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उसकी वो कमजोरी इंस्टेंटली फ्लेम मंत्रा से दूर हो जाएगी, और साथ ही उसकी कल्टीवेट करने की स्पीड भी पहले से 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसकी बॉडी नेचुरल एनर्जी को पहले से 10 गुना तेजी से एब्जॉर्ब करेगी। तो भाई, ये थी फ्लेम मंत्रा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।